अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिही अजमाइन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदयिल्लाहि व रसूलिही आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना के बाद और पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम पे हदिया दुरूद व सलाम पेश करने के बाद नहायत वाजिबुल एहतराम साहबज़ादा मोहम्मद आफ्ताब साहब, खुलफ़ाए इज़ाम सूफ़ी मोहम्मद इकबाल साहब, जनाब अल्लामा फ़ज़ल करीम साहब, उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामाईन, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ भाइयों, भाई नबी अहमद साहब ने हज़रत साहब क़िबला के उर्स के सिलसिले में इस बाबरकत महफ़िल का अहतमाम किया और हम सब इस ज़िक्र की महफ़िल में इकट्ठे हैं। सूरह हुजरात की पहली आया मुबारका आज मौज़ूए गुफ्तगू है। साइंस वाले ये जो नफ्सियात का इल्म है वो कहते हैं कि मैन इज़ अ सोशल एनिमल। इंसान जो है ये भी एक एनिमल है, हैवान है, डंगर है। बस फ़र्क ये है कि ये समाज बना के रहता है, माशरा बना के रहता है। तो बाकी हैवानों में और इस हैवान में कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं है। बड़ी तुम्हारी अज़मत साइंस वाले बयान करेंगे तो कहेंगे कि ये हैवान नातिक है, ये वो हैवान है जो बोल सकता है, अपना माफ़ी ज़मीर लोगों तक पहुंचा सकता है। तो जिस इल्म के लिए हम दिन रात मर रहे हैं ना, उस इल्म ने तुम्हारा तारुफ हैवान करवाया है, डंगर करवाया है, एनिमल करवाया है। और जिस इल्म पर पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको लेके आए हैं, वो कुरान तुम्हें मसजूद मलाइक बनाता है। देखिए हमारे यहाँ ये बड़ा होता है जी, बच्चे ने फ़लाँ कॉलेज में पढ़ना है, फ़लाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, उसकी 10-10 हज़ार ट्यूशनें दे रहे हैं और आखिर में वो इल्म आपको हैवान कहता है। उसके यहाँ तुम्हारा तारुफ जो है वो इज़्ज़त वाला नहीं है। तो ये एक बुनियादी चीज़ ज़हन में रखना, कम अज़ कम उस दर अक़दस से वाबस्ता रहो जहाँ तुम्हें इज़्ज़त तो मिलती है। और इज़्ज़त भी फरिश्तों से बढ़ के, तमाम मखलूक़ात से बढ़कर तुम्हें इज़्ज़त दी जाती है। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने फरमाया था, तू मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन, और कम अज़ कम अपनी इज़्ज़त का तो ख्याल कर। उन लोगों के साथ बैठना चाहता है जिनकी नज़र में तेरी इज़्ज़त ही नहीं है, तेरा एहतराम ही नहीं है, वक़ार ही नहीं है। कभी कभी ये जो तालीमी कॉन्फ्रेंसें होती हैं तो वहाँ पे ना एक बड़ी बात
हर मकाला पढ़ने वाला, तकरीर करने वाला इस्लाम का बड़ा तारुफ करवाता है तो वो कहता है देखो जी पहली वही आई थी इक़रा। तो कुरान करीम ने तो शुरू ही पढ़ने से किया है। तो पढ़ाई जो है इसकी बड़ी अहमियत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अल्लाह ने जो पहली वही नाज़िल की वो इक़रा की। तो हर कोई यहाँ से जब एजुकेशन कोई तालीमी सेमिनार होता है तो यहाँ से वो सारे अपने खुतबे का आगाज़ करते हैं कि इस्लाम में तालीम की बड़ी अहमियत है। उसकी वजह ये है, आज मैंने वैसे इस मौजू पे नहीं गुफ्तगू करनी, कि हर जहालत जहन्नम की तरफ लेके जाती है और इल्म जन्नत की तरफ लेके जाता है। तो जहालत को तो जाहिर है कोई भी पसंद नहीं करता, तो इस पे जाहिर है सारे लोग सर धुनते हैं, वाह जी वाह बड़ी बात है, अल्लाह ने पहला हुक्म ही इक़रा किया। लेकिन हमारे उस्ताद ने हमें जो तालीम दी, हम उनसे जब अगली बात करते हैं, हम कहते हैं कि जब तक जिब्रील इक़रा कहता रहा मेरे पैगंबर ने तो पढ़ा ही नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ इक़रा नहीं पढ़ा। इस रवायत में बड़े एतराज़ात भी हैं और भी बड़ी चीज़ें हैं। सरकार ने कब पढ़ना शुरू किया? जब जिब्रील ने कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। अगर हुजूर सिर्फ इक़रा पढ़ लेते तो फिर आपका हर इल्म जो है, ये जितनी भी तालीम है, ये सारी की सारी काबिल एहतराम ठहरती। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ उस पढ़ने को काबिल एहतराम ठहराया जो अल्लाह के नाम से पढ़ा जाता है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, अपने रब के नाम के साथ पढ़। तो जो तालीम खुदाए ज़ुल जलाल के नाम से शुरू होगी, अपने अल्लाह तक पहुंचने के लिए तालीम होगी, वही तालीम है। बाकी कोई तालीम नहीं है, जहालत है। तो पढ़ने का तो मकसद ही यही है कि मैं अपने अल्लाह के अहकामात के ताबे हो जाऊं, उन हदों को क्रॉस ना करूं जो हदें मेरे अल्लाह ने मुकर्रर की हैं। बात कहीं मेरे मौजू से दूर ना निकल जाए, बस एक बात आपको अर्ज़ करता हूँ। साइंस का, साइकोलॉजी का, फ़लसफ़े का, ये उलूम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबुव्वत से पहले भी थे। यूनान ने बड़े बड़े फ़लासफ़ा पैदा किए, अफलातून, अरस्तु जैसे लोग पैदा किए। मिस्रियों ने बड़े बड़े साइंसदान पैदा किए। ये इल्मी तहजीबें थीं पहले। कोई इल्म मजहबी नहीं होता, ये बात ज़हन में रख। साइंस का कोई मजहब नहीं है कि ये इस्लामी साइंस है। आजकल ये भी एक बड़ा बुखार चढ़ा हुआ है। साइंस का कोई मजहब नहीं है, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का कोई मजहब नहीं है। क्या ईसाई जब सौदा सलफ लेने के लिए जाते हैं तो वो हिसाब किताब नहीं करते? रियाजी से तो वो भी जाहिर है इस्तेफादा करते हैं। इल्म का कोई मजहब नहीं होता, बस इल्म जब मजहब के नीचे आए तो कारामद होता है। अगर इसको लगाम डाल दी जाए ना तो फिर ये कारामद है। और उसकी मैं एक मिसाल ये दिया करता हूं कि जब मक्का फतह हुआ तो खुतबा क्या इरशाद फरमाया गया
कि तलवार तो तुम्हारे हाथों में है, लेकिन ये तलवार किसी कमज़ोर पे नहीं चलानी, किसी बच्चे पे नहीं चलानी, किसी औरत पे नहीं चलानी, जो घर का दरवाज़ा बंद कर ले उस पे नहीं चलानी, जो हथियार फेंक दे उस पे तलवार नहीं चलानी। अब साइंस ने बंदूक बना दी, राइफल बना दी, आपके हाथ में थमा दी। साइंस की तो कोई गलती नहीं है। अगर यही साइंस का इल्म अल्लाह की फर्मा बरदारी में होगा तो ये गोली किसी मजलूम को नहीं लगेगी। ये गोली अब किसी बच्चे को नहीं लगेगी, किसी औरत को नहीं लगेगी। तो ये साइंस का इल्म जब मजहब के नीचे आता है तो इंसानियत बच जाती है। और अगर यही साइंस का इल्म मजहब से बेपरवाह होता है तो फिर जापान में एटम बम चलते हैं और इंसानियत तबाह बर्बाद हो जाती है। इसलिए मेरी सरकार ने पहला जुमला ही पढ़ा था तो अल्लाह के नाम से पढ़ा था कि वो इल्म कभी फायदा नहीं दे सकता जो अल्लाह के ताबे ना हो। साइंस तो सारे ही पढ़ रहे हैं, वो साइंस इंसानों की फलाह के लिए इस्तेमाल हो रही है या इंसानों की तबाही के लिए इस्तेमाल हो रही है। तो ये सूरह हुजरात की पहली आयत जो है इसमें खिताब है ईमान वालों के लिए, जिन्होंने कहा है कि हमने अपना दिल अल्लाह रसूल को दे दिया। वो ख्वाजा गुलाम फरीद की गज़ल जो पढ़ रहे थे साहबजादा साहब, ये हमारे बर्रे सगीर का एक मामला है। कभी मैं नात पे जब गौर व फिक्र किया करता था, अल्लामा साहब ने भी हज़रत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र किया, हज़रत अब्दुल्ला इब्न रवाहा की नातें, हज़रत काब बिन ज़ुहैर की नातें। तो जो अरबी में उस दौर में नातें लिखी गईं, वहाँ सरकार का सरापा लिखा गया, ज़ाहरी हुस्न जमाल जो है वो लिखा गया, मोजज़ात लिखे गए। जब वो नात ईरान तक पहुँची तो फिर उसमें थोड़ी सी तब्दीली आई। अब उन्होंने फिराक जो था, हिजर जो था, वो बयान करना शुरू किया और मौलाना जामी ने कहा, नसीमा जानबे बथा गुजर कन ज़े अहवालम मोहम्मद रा खबर कन। जब यही नात हमारे बर्रे सगीर में पहुंची तो यहाँ पे हम जो अपने मजाजी महबूबों के साथ तज़किरा करते थे वही हमने अल्लाह रसूल के साथ तज़किरे शुरू कर दिए। तो ये एक माशरती मसला है, समाज का मामला है, इससे आपने परेशान नहीं होना। तो ये फ़िराक, ये हिजर, ज़ाहिर है जितना जितना कोई मदीने शरीफ से दूर होता है उसका तज़किरा करता है, लेकिन हमारे शेख की मंजिल ये नहीं थी। मैंने जो आपको बताना है ये मंजिल नहीं थी उनकी। उनकी मंजिल का एक शेर मैं आपको अर्ज़ करूं, अगर आप उसको जज्ब कर पाएँ। उनका इरशाद आली ये था, मैं कुर्बतों में भी शादमां था, मैं फुरकतों में भी मुतमईन हूँ।
अगर मुझे महबूब ने करीब बैठाया है तो उस वक़्त भी खुश था, अगर फिराक दिया है तो भी मुतमईन हूँ। ये कैफियत उनकी मैंने कभी आपसे वैसे बयान नहीं की। ये नबी अहमद साहब का चूंकि एक ताल्लुक है, मैं कुर्बतों में भी शादमा था, मैं फुरकतों में भी मुतमईन हूँ। है वो भी इनाम आप ही का, है ये भी तोहफा जनाब ही का। अगर करीब किया था तो आपका इनाम था, अगर फिराक दिया तो ये तोहफा भी तो आप ही का है। क्या बात है, क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये जो फिराक और हिजर की बातें आप सुनते हैं, आपके शेख इस मंजिल पे नहीं थे, इसलिए ये शेर खुसूसी तौर पे आपके जहन में रहना चाहिए। ये मुकाम रज़ा है, ये सबको हासिल नहीं होता। मुझे खाक में मिलाकर मेरी खाक भी उड़ा दे, तेरे नाम पर मिटा हूं, मुझे क्या गरज निशान से। मैं कुर्बतों में भी शादमा था, मैं फुरकतों में भी मुतमईन हूँ। है वो भी इनाम आप ही का, है ये भी तोहफा जनाब ही। बात ये जाहिर है कैफियत की जो अर्ज़ कर रहा था, ला तुक़द्दिमू बैना यदायिल्लाहि व रसूलिही। तो ये तमहीद बांधने का मकसद ये है कि ईमान वालों, जो कहते हो कि हमने अपना दिल अल्लाह रसूल को दे दिया। दिल और दिमाग में फ़र्क सिर्फ इतना है कि दिल में मुनाफ़िक़त नहीं होती। दिल या हक के साथ है या बातिल के साथ है, ये मुनाफिक नहीं होता। ये मुनाफिकत अकल में होती है। और मसलहत, जब फितने पैदा हो जाएं तो उस वक़्त मसलहत का हुक्म है, खामोशी का हुक्म है। फितना कहते हैं अरबी ज़ुबान में आजमाइश को। कभी ऐसी आजमाइश आ जाए कि आप हक और बातिल में फ़र्क ना कर सकें, तो उस वक़्त खामोशी का हुक्म है। जब हक वाज़े हो जाए, सच्चाई वाज़े हो जाए, फिर है वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिल। अब हक को बातिल के साथ नहीं मिलाना, ये नहीं कहना मैं दोनों तरफ हूं। क्यों? अब हक की इससे बड़ी तौहीन है ही कोई नहीं कि तू कहे कि मैं बातिल के भी साथ हूं। जब तुझे हक का पता चल गया है तो अब ये हक की तौहीन है कि इंसान कहे कि मैं तो दोनों तरफ हूं। वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिल, कभी हक को बातिल के साथ न मिलाना। तो ये अक्ल की असल में वो बात जहन में आई कि ये मुनाफ़िक़तें अक्ल की होती हैं कि पता भी होता है कि ये मुनाफिक है, झूठ बोल रहा है, बददियानत है, लेकिन अक्ल मक्कार है, 100 बेस बदल लेती है। इश्क बेचारा न मुल्ला है, न वाइज न हकीम है। इसीलिए सरकार इमाम आली मुकाम के लिए भी अल्लामा इकबाल ने यही बात कही थी कि हुसैनी फ़िक्र तो 1300-1400 साल हो गए, एक ही है। ये यजीदी फ़िक्र अपने चेहरे बदलती रहती है। हकीकत अबदी है मुकाम शब्बीरी। अल्लामा इकबाल ने ये फरमाया था, हकीकत अबदी है मुकाम शब्बीर, बदलते रहते हैं अंदाज़े कूफी और शामी। ये यजीदी अपने रूप बदलते रहते हैं। हक वालों का तो रूप भाई एक ही होता है, उसमें शिरक नहीं ना होता। बातिल
दुई पसंद है हक ला शरीक। नाराए तकबीर, अल्लाह नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, किबला आलम, आस्ताना आलिया नंगल शरीफ। तो अल्लाह का हुक्म यह है कि अगर तुमने दिल अल्लाह रसूल को दे दिया है ना, ईमान ले आए हो, तो अब बस तुमने इतना सा काम करना है कि अल्लाह रसूल से आगे नहीं बढ़ना। ये काम कभी नहीं करना कि अल्लाह रसूल के फैसलों के आगे बढ़ना, उनके हुक्म के आगे बढ़ना। नहीं, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। ये जुर्म नहीं करना। आयत का सबब नज़ूल जो है वो मैं आपको अर्ज कर दूं। एक कबीले का सरदार लगाना था, तो उसमें मशवरा दे दिया गया हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जानिब से कि फ़लाँ बंदे को इस कबीले का सरदार लगा दे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक दूसरा नाम दे दिया। अब हज़रत उमर फ़ारूक ने कहा कि ये मेरी ज़िद में दूसरा नाम दिया गया। बस ये जुमले अल्लाह को पसंद नहीं आए कि तुम्हें मेरे पैगंबर के फैसले का इंतज़ार करना चाहिए था। यानी अगर किसी बात का फैसला मेरे नबी ने अभी नहीं किया तो तुमने पहले फैसला क्यों सुना दिया कि फलां को होना चाहिए या फलां को होना चाहिए। तो मेरे पैगंबर से आगे ना बढ़ो। ये भी कहा जा सकता था कि रसूल से आगे ना बढ़ो। ला तुक़द्दिमू बैना यदायिल्लाहि व रसूल, ना अल्लाह से आगे बढ़ो ना रसूल से आगे बढ़ो। तो वो अल्लाह के आगे तो नहीं बढ़े थे। यही बयान फरमाया था कि रसूल से आगे बढ़ना असल में अल्लाह से आगे बढ़ना है। यानी पैगंबर के और अल्लाह के फैसले को दो समझते हो। तो ये हरकत नहीं करनी। वो फैसला कर दें, सरे तस्लीम खम करना है। इस्लाम नाम ही इसी का है, इस्लाम कहते ही इसे। और अगर मैं ये तो वहां से बात शुरू हुई, आगे है वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, अल्लाह के लिए तकवा इख्तियार करो, अल्लाह के लिए रुक जाओ। ये हुक्म क़यामत तक है। माशाअल्लाह। ला तुक़द्दिमू बैना यदायिल्लाहि व रसूल, ये हुक्म क़यामत तक है। अब यहाँ पे मुसीबत थोड़ी सी ये बन जाती है, ज़ाहरन क्या है, हज़रत साहब का उर्स मुबारक है ना, ज़ाहरन तो जाहिर है हम उर्स मुबारक पे बैठे हैं। बात तो पता नहीं मुझे ये करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, आप इसको जज़ब कर पाएंगे या ना कर पाएंगे। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ना, मन कुन तो मौला हो फ़हाज़ा अली मौला, जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। या हुजूर कभी ये फरमा दें कि मेरे बाद इसका हुक्म मानना, इसको खलीफा बना लेना, इसकी इत्तिबा करना, ये बड़ी असल में एक बारीक सी बात है। सरकार फरमाएं कि मेरे बाद जिसका मैं मौला उसका, यानी मेरे बाद अली मौला है, मेरे बाद फलां की इत्तिबा। तो इसको हमारे मुहद्दिसीन ने, मुहक्किकीन ने लिखा है कि इसका ताल्लुक ज़मा से नहीं होता। इस जुमे जो हम ज़मानो मकान की बहस कर रहे हैं, इसका ताल्लुक वक्त से नहीं है कि मसलन मैं विसाल कर जाऊंगा, दुनिया से चला जाऊंगा तो इसका हुक्म मानना। इसका ताल्लुक वक्त से नहीं है, रुतबे से है। माशाअल्लाह, क्या बात, माशाअल्लाह। इसका ताल्लुक कभी भी
जमान से वक़्त से नहीं होता। जब आपके शेख कहे ना मेरे बाद नबी अहमद साहब का हुक्म मानना, तो इसका ताल्लुक वक्त से नहीं था कि मेरे फौत होने के बाद मानना, इसका ताल्लुक रुतबे के साथ था कि पहले मेरा हुक्म है फिर इसका हुक्म है। क्या बात है, क्या बात है। पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कभी ये ना सोचना कि हाँ हुजूर चले गए हैं तो तब ये बात है। हम ये सोचते रहते हैं ना कि फलां चला जाएगा तो फिर ये बात होगी। नहीं, उनका हुक्म तो चलते रहना है ना। ला तुक़द्दिमू बैना यदाइल्लाहि व रसूले, रसूल का हुक्म तो कयामत तक चलना है। अल्हम्दुलिल्लाह। उसके लिए ज़मानो मकान की तो कोई हैसियत ही नहीं है। उसके लिए ज़मानो मकान कोई अहमियत नहीं रखते। जब ये बात आती है मेरे बाद, तो उसका ताल्लुक रुतबे से होता है, वक्त से नहीं होता। क्या बात है, क्या बात है, माशाअल्लाह। उसकी एक फिर पता नहीं ये बात इतनी गहरी चली जाएगी कि वहां से हम मोती लेके वापस भी आ सकेंगे कि नहीं है। मेरे लिए और तुम्हारे लिए लफ्ज़ है इंतकाल। हमारी मौत को इंतकाल कहते हैं। आलमे दुनिया से आलमे बरज़ख की तरफ मुंतकिल कर दिए गए। हम खुद नहीं जाना चाहते थे, कर दिया गया है। वो हमारी नहीं मर्जी थी। इब्राहिम ज़ौक़ ने कहा था लाई हयात आए ले चली कज़ा चले। जिंदगी हमें इस दुनिया में ले आई तो आ गए, कज़ा और मौत ले गई तो आगे चले गए। लाई हयात आए ले चली कज़ा चले, अपनी खुशी आए ना अपनी खुशी चले। भाई हम अपनी मर्जी से तो मुंतकिल होते ही नहीं। इसलिए मेरी और तुम्हारी मौत इंतकाल है। फरिश्ते उठाते हैं दूसरे जहां में मुंतकिल कर देते हैं। लेकिन ये जो अल्लाह रसूल के हुक्म से आगे नहीं ना बढ़ते, उनकी मौत को इंतकाल नहीं कहते, विसाल कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, हुजूर क़िबला आलम, आस्ताना आलिया नंगल शरीफ। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। इंतकाल में मजबूरी होती है, विसाल में शौक होता है। क्या बात है, क्या बात है। क्या मेरा तुम्हारा मरना और अल्लाह के वली का इस दुनिया से जाना एक जैसा हो गया? ये तो हर रोज विसाल के लिए तड़पता था। तुम रात का इंतजार करते थे कि सोएंगे, वो रात का इंतजार करता था ये सो जाए तो मैं मुलाकात करूं। वल्लज़ीन यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। तो जो सारी जिंदगी उसके विसाल के लिए तड़पता है, फिर मौत के वक्त उसके विसाल की तो शान ही और होती है। क्या कहने फर्श से मातिम उठा के वो आबिदो जाहिद गया, अर्श पे धूमें मची के वो मर्दे साले मिला। और कुरान ने इंतकाल और विसाल दोनों का नक्शा खींचा है, दोनों का। इन्नल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना वस्तकबरू अन्हा ला तुफ़त्तहु लहुम अबवाबुस समा। जिसने जिंदगी नाफरमानी में गुजारी है, तकब्बुर किया है, कभी सारी जिंदगी शौक ही पैदा नहीं हुआ कि मैं अपने अल्लाह से मिलूं, अल्लाह से मुलाकात का कभी शौक ही पैदा नहीं हुआ, अल्लाह के लिए कभी वक्त निकाला ही नहीं है, तकब्बुर में जिंदगी गुजारी, अल्लाह रसूल के हुक्मों से आगे बढ़ता रहा,
बदतमीजी करता रहा, बदमाशी करता रहा, उसको मुंतकिल किया जाता है। और ये नक्शा 8वां पारा सुना रहा हूं। ला तुफत्तहु लहुम अब्वाबुस समा, उसकी रूह को जब मुंतकिल किया जाता है तो फरिश्ते आसमान का दरवाजा भी नहीं खोलते, पहले आसमान का भी नहीं खोलते। ये बदबूदार है, ले जाओ इसे, ये इस काबिल नहीं है कि अल्लाह का विसाल हासिल कर सके। ला तुफत्तहु लहुम अब्वाबुस समा, आसमानों के दरवाजे उस बदबख्त के लिए नहीं खोले जाते। और जिनकी रातें सजदे और क़याम में गुजरती हैं, जो उसके विसाल में तड़पते हैं, उनको हर आसमान पे मरहबा कहा जाता है। फिर वो रूह जाके अपने रब को सजदा करती है। आप तो इधर तजहीज़ो तकफीन में लगे होते हैं ना, उधर मामला और होता है। रूह फरिश्ते लेके जाते हैं, सारी जिंदगी तहज्जुद पढ़ता रहे, मेरे विसाल की खातर आज मेरे सामने सजदा कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मेरा मुर्शिद सोना, मेरा मुर्शिद सोना, मुर्शिद दा फैसला। अब जब वो रूह अल्लाह के अर्श के सामने सजदा करती है, फिर कहा जाता है, यहाँ वैसे बड़े मोहतात अल्फाज हमारे मुहक्किकीन ने, मुहद्दिसीन ने, मुफस्सिरीन ने इस्तेमाल किए हैं कि ये पाकीज़ा रूह थी, सारी ज़िंदगी इसने अल्लाह की फर्मा बरदारी में गुजारी, रातों को रो रो कर सजदे और क़याम में गुजारी रातें, आज अल्लाह के अर्श के सामने सजदे का मौका मिला। और अब अल्लाह फरिश्तों से कहता है, इसको वापस कब्र में ले जाओ। अब इसको वो पाकीज़गी मिली है कि मेरे महबूब की ज़ियारत कर सके। उधर विसाल पहले होता है, कब्र में विसाल रसूलुल्लाह से बाद में होता है। क्या बात है, क्या माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो इंतकाल और विसाल में बड़ा फर्क है। इनका कब्र में विशाल होता है और हमें तुम्हें कब्र में मुंतकिल करके आ जाते हैं। लेकिन एक जुमला आयत की तो जाहिर है, तफसीर फिर बहुत लंबी हो जाएगी। अगला जुमला, ला यदखुलूनल जन्नत हत्ता यलिजल जमल फी सम्मिल खयात, इसको हमारी फ़िक़ा की ज़ुबान में महाल कहते हैं, जो काम हो ना सके। अल्लाह फरमाता है कि ये मुतकब्बिरीन, अल्लाह रसूल के आगे कौन बढ़ेगा? जो मुतकब्बिर है, भाई अपने आप को कुछ समझता है ना, तकब्बुर करता है। तो अल्लाह फरमा रहा है, यहाँ ये नहीं फरमाया, हाय 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 क्या जुमला है, हत्ता यलिजल जमल फी सम्मिल खियात, सुई का नाका जो है ना, यहां से ऊंट गुजर जाए, ये महाल है। सुई के नाके में से ऊंट नहीं गुजर सकता, लेकिन मेरा अल्लाह फरमाता है कि ये महाल भी हो सकता है, ये महाल भी हो सकता है, लेकिन तकब्बुर करने वाला जन्नत में नहीं जा सकता। वला यदखुलूनल जन्नत हत्ता यलिजल जमल फी सम्मिल खियात। अल्लाह के वली के पास बैठने का ये असल में मकसद है कि मैं इंतकाल से विसाल की तरफ आ जाऊं, मेरा तकब्बुर ख़त्म हो जाए ताकि मैं जन्नत में जा सकूं, मेरा अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए। जब झूठ बोला जाता है ना, उलमा तशरीफ़ फरमा है, तो फरिश्ते आसमानों पे बातें करते हैं कि बदबू आ रही है, ज़मीन पे झूठ बोला जाता है और आसमान पे फरिश्ते कहते हैं बदबू आ रही है, तकलीफ़ हो रही है।
इसीलिए बड़े बड़े गुनाहों का कुरान ने जिक्र किया, लेकिन उन पे लानत नहीं की, लेकिन झूठ पे लानत की है। फरिश्तों को भी बदबू आती, तो अगर किसी झूठे के पास आप बैठेंगे तो बदबू ही लेके उठेंगे, हैं? इसीलिए फरमाया कूनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ बैठो ताकि खुशबू पैदा हो। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक, अज़मत व शान औलिया जिंदाबाद। माशाअल्लाह। अगर आज भी कोई सूद लेता है तो वो अल्लाह रसूल से आगे बढ़ता है, रोक दिया है ना। कोई झूठ बोलता है तो वो अल्लाह रसूल से आगे बढ़ता है। कोई रिश्वत लेता है, गीबत खाता है, तकब्बुर करता है, तो ये सारे वो लोग हैं जो अल्लाह रसूल से आगे बढ़ रहे हैं। तो जब आप आगे बढ़ेंगे अल्लाह रसूल से, मेरे तुम्हारे आका मौला सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान क्या है? लोग कहते थे सादिक जा रहा है, सुभान अल्लाह, अमीन जा रहा है। आज मेरा मुल्क पाकिस्तान हज करने वालों में दूसरे नंबर पे और उम्रा करने वालों में पहले नंबर पे, और सादिक और अमीन की फहरिस्त में 140वें नंबर पे हैं? अगर 140 लोग मेरे आगे खड़े होंगे तो मैं दुनिया को क्या दीन का पैगाम दूंगा? 2 साल पहले की रिपोर्ट तो मुझे पता है, 2 साल बाद में मैं अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट नहीं देख सका। 2 साल पहले तो पहले नंबर पे सादिक और अमीन मुल्क पता है कौन सा था? जापान था। हमारा नंबर नहीं है पहले 100 नंबरों। अच्छा, ये क्यों नहीं है? इसलिए कि हम अल्लाह रसूल से आगे बढ़ गए। अगर पीछे रहते तो सादिक भी होते और अमीन भी होते। हमने इत्तिबा नहीं की। क़यामत वाले दिन आपसे ये तो पूछा जाएगा कि तुम अल्लाह रसूल से आगे बढ़े थे या नहीं बढ़े थे। हो सकता है कोई बंदा कह दे कि मैंने तो रसूलुल्लाह का ज़माना ही नहीं पाया, मैंने तो हुजूर को देखा ही नहीं। ये मैं अपने उलमा के लिए और खुलाफा के लिए खुसूसी बात अर्ज कर दूं। एक शख्स जंगल में पैदा होता है, उसको कोई मदरसा, कोई अहले इल्म, कोई अल्लाह का वली नहीं मिलता, और उसी तरह जंगल में ज़िंदगी गुजार के चला जाता है। मैं सूफ़ी मोहम्मद यूसुफ साहब के घर पैदा हुआ। मेरे माँ बाप ने मुझे अल्लाह रसूल के अहकामात बताए। मैंने बाप को तहज्जुद पढ़ते देखा है, माँ को तहज्जुद पढ़ते देखा है, लोगों की खिदमत करते देखा है। तो क्या उस जंगल वाले से भी वही हिसाब होगा और मेरा भी वही हिसाब होगा? तुमने अल्लाह के अदल को क्या समझा है? ऐसा नहीं होगा। मेरे ऊपर एक फकीह बैठा है, क्या मेरा और उस फकीह का हिसाब एक जैसा होगा? उसके ऊपर एक मुज्तहिद बैठा है, क्या आपका और एक मुज्तहिद का हिसाब एक जैसा होगा? नहीं, वो आदिल है। आदिल का तकाजा ये है कि जितना दे उतने का हिसाब ले। ये जितने हजरत साहब किबला के करीब बैठने वाले हैं, इनका हिसाब और है, लेकिन पूछा सबसे जाएगा कि तूने रसूलुल्लाह को तो नहीं देखा था, तुमने सूफी मोहम्मद यूसुफ को तो देखा था कि वो कैसे अल्लाह रसूल के हुक्मों के मुताबिक जिंदगी गुजारते थे। तूने गरीब नवाज को तो नहीं देखा था, तुमने बाबा फरीद को तो नहीं देखा था, लेकिन तुमने सूफी मोहम्मद यूसुफ को तो देखा था। तुझे नहीं पता था कि वो हराम का पैसा नहीं लेते थे।
अगर हराम के पैसों की किसी ने महफिल मिलाद रखी होती थी तो वो कैंसल कर देते थे, उस मिलाद की महफिल में नहीं जाते थे। इनकी सीरत व किरदार अल्लाह ने कब कहा था कि सिर्फ नबियों को? अल्लाह ने तो फरमाया था मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदा व सालिहीन। जिस जिसको तूने देखा है तुझसे हिसाब उसी का लिया जाएगा। आपको पता है हज़रत साहब ने 16 साल पुलिस की नौकरी की, पुलिस में मुलाजिम थे, किसी थाने में ड्यूटी नहीं लगवाई, अपना पुलिस लाइन में रहते थे। आपके लिए तो बड़ी आसानियां हैं। तौल शरीफ से ये हमारे चुंडे के दोस्त बैठे हुए हैं, इनके आबाओ अजदाद ये बताया करते थे कि तहज्जुद इधर पढ़ते थे चुंडे में आके, और सुबह की नमाज बडियाने में जाके, और फिर ये नहीं है कि ड्यूटी से लेट होना है, हाँ पहले पहुंचना है ड्यूटी पे, रिज़्क़े हराम नहीं कमाना, क्योंकि रिज़्क़े हराम वाला तो वली हो ही नहीं सकता। वली की सबसे बड़ी निशानी यही है कि उसके हाथ में जो लुकमा होता है उसको यकीन हो कि ये रिज़्क़े हलाल है। उसके करीब सूदखोर नहीं बैठे होते, रिश्वतखोर नहीं बैठे होते, बेनमाजी नहीं बैठे होते, झूठे नहीं बैठे होते। ये सारा गुलशन जो आपको नजर आ रहा है ये क्या बता रहा है? नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी। और फिर जब रिज़ाइन किया हज़रत साहब किबला दादा मुर्शद के साहबजादे तशरीफ़ फरमा, इम्तिहान ऐसे भी हो जाते हैं, कोई रोज़गार नहीं, ना ज़मीन है, आमदन का कोई ज़रिया ही नहीं, और मुर्शिद ने कह दिया कि मुलाजमत भी छोड़ दो। अब हुक्म यही है ना कि आगे तो नहीं बढ़ना है, हुक्म आ गया है तो आगे नहीं बढ़ना। रिज़ाइन लिख दिया। उस दौर का एसपी जब हज़रत साहब ने नौकरी छोड़ी उसका नाम था अब्दुल्ला खान। ये पुराने बुज़ुर्गों को पता है कि हमारे इधर जेहलम के इलाके में मोहम्मद खान डाकू हुआ करता था और उसको कोई गवर्नमेंट पकड़ नहीं सकती थी। ये एसपी अब्दुल्ला खान का नाम इसलिए तारीख़ में है कि उसने उस डाकू को पकड़ा था सदर अयूब के दौर में। तो जब हज़रत साहब रिज़ाइन लेके गए तो एसपी साहब ने कहा कि आपने 16 साल नौकरी की है, आगे कोई और ज़रिया भी नहीं माश का, तो मैं आपके लिए एक मेडिकल बोर्ड बना देता हूँ, तो वो डॉक्टर लिख देंगे तो आपकी पेंशन लग जाएगी, कोई ज़रिया बन जाएगा, पेंशन के ज़रिए से कुछ इकट्ठे पैसे मिल जाएंगे, मकान बना लेना। लेकिन जो अल्लाह रसूल से आगे नहीं ना बढ़ते, वो असबाब को नहीं देखते, वो मुसब्बब को देखते। और जिनकी नज़र असबाब पे रहे उनको क्या पता मुसब्बब कितना ताकतवर है। हज़रत साहब किबला का तारीख़ी जुमला आपके लिए। और वो एसपी बड़ी देर तक सरकार से राब्ते में रहा, फ़ख्र महसूस किया करता था। हज़रत साहब ने फरमाया एसपी साहब मैं बीमार हूँ। उसने कहा जी नहीं, तो इसका मतलब है मैं फिर झूठ बोल के पेंशन लगवाऊं? आपके बच्चों का छोटे बहन भाई हैं, उनका क्या बनेगा? कहा हमारा खालिक अल्लाह है तो रब भी अल्लाह है। हम झूठ बोल के पैसे नहीं लेते, झूठ बोल के पेंशनें नहीं लगवाते, झूठ बोल के मकान नहीं बनवाते हैं। ये अल्लाह ने पूछना है ना कि तुम तो सूफी मोहम्मद यूसुफ साहब के पास बैठा करते थे, तुमने हराम कैसे कमा लिया, तुमने झूठ कैसे बोल लिया, तुमने अल्लाह रसूल की हदों को कैसे तोड़ दिया। नबी अहमद साहब के रास्ते में कोई चीज हायल हुई,
बहनों का हक दिया ना। वो साड़ी जट बरादरी को ले बड़ा मामला है ही धियां भैन का हक देने वास्ते बड़े, लेकिन मौत याद नहीं है ना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब मैं मैदान मैशर में निकलूंगा ना तो किसी की गर्दन पे कोई मकान होगा, किसी की गर्दन पे कोई ऊंट होगा, कोई कता राजी होगा और वो नीचे चीख रहा होगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी जान छुड़ाएं, मुझसे ये बोझ उठाया नहीं जा रहा। तो सरकार फरमाएंगे कि दुनिया में तूने बड़े शौक से ये हराम कमाया था, आज समझते हो कि शायद मैंने बहन भाइयों का हक खा लिया तो मैं, नहीं, ये सारा बोझ तेरे ऊपर लादा जाएगा। ये 17 वाले कह सकते हैं कि कभी रिज़्क़े हराम कमाया हो नबी अहमद साहब ने? अगर हमसे ये पूछा जाएगा तो 17 वालों से तो कम से कम पूछा जाएगा कि तुमने नबी अहमद को नहीं देखा था? तुमने नहीं देखा था कि कैसे अल्लाह रसूल के हुक्म के पीछे चलना है, आगे नहीं जाना? तो अगर आज भी कोई बेहयाई में आगे बढ़ता है, रिज़्क़े हराम में आगे बढ़ता है, जुल्म में आगे बढ़ता है, मैं तो कई दफ़ा अपने बच्चों से ये भी कहता हूँ, मैंने कहा वो तो बंदूक है ना, अगर उस इल्म वाले के हाथ में होगी जिसको खुदा का खौफ है तो वो कभी भी किसी मजलूम के ऊपर गोली नहीं चलाएगा। और अगर ये मोबाइल फ़ोन जो कहते हैं जी हमारे बच्चों को ख़राब कर दिया गया, अगर ये भी अल्लाह को मानने वालों के हाथ में होगा तो फिर बेहयाई नहीं होगी। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, जो इल्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम से शुरू होता है उस इल्म के रास्ते में फिर बेहयाई नहीं होती, वहां बदतमीजी नहीं होती, वहां बेगैरती नहीं होती, वहां तकब्बुर नहीं होता। एक बात जो हज़रत साहब क़िबला ने मुझे ख़ुसूसी तौर पे इरशाद फरमाई, वो उनका फैज़ है, आप तक पहुँचाना ज़रूरी है ये चीज़ें। फरमाने लगे बेटा नमाज अल्लाह का हुक्म है। करबला में जब सैयदा ज़ैनब ने पूछा था अपने भाई से कि सबसे ज़्यादा मोहब्बत कोई हुक्म फरमाएं, तो फरमाया कि मैंने अपने नाना जान से जो सीखा है वो तो सिर्फ 2 ही मोहब्बतें हैं, एक नमाज से और एक कुरान से। सुभान अल्लाह। तो अगर नाने के नक्शे कदम पे चलना है तो नमाज से मोहब्बत करनी है और कुरान से मोहब्बत करनी है। ये दोनों चीज़ें करबला में आपको नजर आएंगी। और जलते हुए खेमों पे भी ज़ैनब की नमाज तो कज़ा नहीं है, तहज्जुद भी कज़ा नहीं है। फरमाने लगे, एक दिन अकेले ही बैठे हुए थे इधर पसरूर में, फरमाने लगे बेटा नमाज उसका हुक्म है, उसके महबूब की आंखों की ठंडक है, नमाज पढ़नी है, कुरान करीम की तिलावत करनी है, रोज़े रखने हैं, उसके हुक्मों पे अमल करना है, लेकिन इन पे कभी फ़ख्र नहीं करना, कभी इन पे भी तकब्बर नहीं करना, फ़ख्र नहीं करना कि मैं नमाजी हूँ। अगर वुज़ू भी करो ना तो वुज़ू करके अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करना मौला तेरी तौफीक के साथ किया है। उस पीर सूफी मोहम्मद यूसुफ के पास बैठने वाला मुतकब्बर कैसे हो सकता है? क्या बात है। नमाज पढ़ी है तो कहो मौला तेरे फजल से पढ़ी, रुकू व सुजूद किए हैं तो तेरी मेहरबानी से किए। और फिर वो जो मिसाल खुलफा को पता है उस मिसाल का, ये तो अक्सर दिया करते थे। आंधे ध्यान बेटा एक औरत बड़ी बनाओ श्रृंगार करके, जेवरात पहन के, मेकअप करके बैठी हुई हो और उसका मालिक करीब से गुजर जाए, उसको पूछे ही ना तो उसका बनाओ श्रृंगार किधर गया। और अगर कोई फटे पुराने कपड़ों में
बाहर सफाई कर रही है और मालिक आके खुश होके कहे तेरा क्या हाल है? ये नमाज रोजे के बनाओ संगार पे तकब्बर न करना, बस मालिक की निगाह हो जाए, वो पूछ ले तेरा क्या हाल है। और ये जुमला जिंदगी मौत का पता नहीं होता। ये जुमला सरकार का, हज़रत साहब किबला का फरमाने लगे, बेटा अगर क़यामत वाले दिन अल्लाह ये फरमा दे कि मैंने तेरी कोई नमाज कबूल नहीं की, तो मेरे और एक बेनमाजी में क्या फ़र्क रह जाएगा? कैसे कोई तकब्बुर कर सकता है? अगर कोई इबादत पे शेख तकब्बुर न करने दे तो वो मालो मता पे कैसे करने देगा? वो मनसब पे कैसे करने देगा? इसलिए ये जिक्र जो है ये जरूरी होता है कि अल्लाह ताला ने ये पूछना है कि तेरे दरमियान मेरा जो बंदा था तूने उसको तो देखा था, क्या बात है, माशाअल्लाह, कि वो कैसे मेरी हदों का ख्याल करता था। तो ये क़यामत तक जो भी हदें तोड़ेगा, अल्लाह रसूल के आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। अल्लाह फरमाता है कि सुई के नाके में से ऊंट जैसा महाल काम वो गुजर सकता है, लेकिन वो कभी जन्नत में नहीं जा सकता। ये बदबूदार झूठ जो है ये कभी तुमको जन्नत में नहीं जाने देगा। इसलिए कोशिश करें कि कूनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाएं। अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।